प्रिय विद्यार्थियों, अपन पर्यावरण और पृथ्वी की रक्षा के लिए वैश्विक जो प्रयास किए गए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो सम्मेलन आयोजित किए गए उनके बारे में पढ़ रहे थे। कल अपन ने पहला पढ़ा था स्टॉकहोम सम्मेलन जो 1972 में हुआ था। 5 जून 1972 से शुरू हुआ था और इसीलिए प्रतिवर्ष देखें तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी पर्यावरण के संकट को दूर करने के लिए इसमें अपन ने पढ़ा था कि एक 25 सूत्रीय घोषणा पत्र क्या किया गया था, तैयार किया गया था। उसके बाद देखिए आज अपन दूसरा सम्मेलन पढ़ रहे, विश्व जलवायु सम्मेलन। यानी पहला जलवायु सम्मेलन, कई बार प्रश्न आता है, यानी सम्मेलन के बारे में सभी के बारे में नहीं पूछेंगे लेकिन किसी एक में से पूछ सकते हैं जो महत्वपूर्ण वो अपन पढ़ रहे हैं कि विश्व जलवायु सम्मेलन कब हुआ था। 1979 में हुआ था। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन देखे तो जिसका आयोजन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित हुआ था। यानी स्विट्जरलैंड के जिनेवा जो इसकी राजधानी है स्विट्जरलैंड की, वहाँ ये हुआ था पहला विश्व जलवायु सम्मेलन। और कब आयोजित हुआ था? 1979 में आयोजित हुआ था। यानी बहुत सारे सम्मेलन दे रखे और सभी सम्मेलनों का मुख्य उद्देश्य यही था संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो आयोजित किए गए थे कि जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इन गैसों के उत्सर्जन पर सभी राष्ट्र सदस्य जो है विश्व के वो क्या करें, उन पर नियंत्रण करें जिससे पर्यावरण का संरक्षण हो, पर्यावरण को बचाया जा सके। दूसरा देखिए अगला सम्मेलन है वियना सम्मेलन। कब हुआ था? 1985 में हुआ था। वियना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी। यूरोप महाद्वीप में देखिए तो ऑस्ट्रिया देश है, ऑस्ट्रेलिया अलग है। ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। इसमें आयोजित हुआ था इस सम्मेलन और इसमें भी देखें तो ओजोन परत के संरक्षण का मुख्य पहलू रहा था। यानी वियना में आयोजित यह सम्मेलन देखें 1985 में, इसका मुख्य उद्देश्य भी क्या था? ओजोन परत के संरक्षण करना या ओजोन परत की सुरक्षा करना। क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि जिस जिस प्रकार से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन हो रहा है तो जो समतामंडल में एक ओजोन परत पाई जाती है उसको क्या पहुंचा है, काफ़ी नुकसान पहुंचा है, क्षरण हुआ है उसका। तो वियना में जो आयोजित सम्मेलन था उसमें किसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ओजोन परत के संरक्षण का मुख्य पहलू रहा था। अगला देखिए मॉन्ट्रियल समझौता। मॉन्ट्रियल कनाडा का शहर है मॉन्ट्रियल, यहाँ पर हुआ था ये 1987 में। देखें तो 33 देशों ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तत्वाधान में, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनओ की संस्था एक यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है। यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्र हैं उनके द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की ये संस्था बनाई गई जो विश्व में देखें तो पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, जो हानिकारक गैसों के उत्सर्जन में लगातार वृद्धि हो रही है उन पर किस प्रकार नियंत्रण किया जाए और पर्यावरण संरक्षण या सुरक्षा पर किस प्रकार ध्यान दिया जाए उसके लिए कार्य करती है। तो उसके तत्वाधान में देखें मॉन्ट्रियल समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ये मॉन्ट्रियल कनाडा का है। इन देशों के मध्य एक समझौता हुआ जिसमें ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए, क्षरण क्या होता है? नुकसान होना, या जो ओजोन परत को हानिकारक जो गैसों में वृद्धि हो रही है जिससे ओजोन परत को लगातार क्या पहुंच रहा है? नुकसान पहुंच रहा है। उसके लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा अन्य ओजोन हानिकारक गैसों के उत्सर्जन पर बड़ी मात्रा में कमी, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC और अन्य जो ओजोन हानिकारक गैसें हैं, यानी इस प्रकार की हानिकारक गैसें उनके उत्सर्जन पर बड़ी मात्रा में कमी, यानी उनके जो गैसें उत्सर्जित की जा रही हैं जो निकल रही इन देशों में बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्सर्जन हो रहा है उनमें कमी की जाए। और विकासशील देशों ने इस हेतु 10 वर्ष का अतिरिक्त समय दिया गया। यानी जो भी विकासशील देश हैं जो भी उन देशों को 10 वर्ष का और समय दिया जाए कि इन 10 वर्षों में, आने वाले 10 वर्षों में वो इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन या इस प्रकार की गैसें जो ओजोन परत को क्या पहुंचा रही, नुकसान पहुंचा रही, उनके संरक्षण के लिए उनकी उत्सर्जन पर क्या करें, वो नियंत्रण करें। तो इसके लिए हुआ था मॉन्ट्रियल समझौता। इतना ही ध्यान में रखना है कि मॉन्ट्रियल समझौता क्या था और कब हुआ था। बड़ा प्रश्न नहीं है, छोटा प्रश्न नहीं है तो 1 नंबर का, क्योंकि 2 ही नंबर का पूरा पाठ है कि मॉन्ट्रियल समझौता क्या था और कब हुआ था। तो ये मॉन्ट्रियल कनाडा का शहर है। कब हुआ था ये? 1987 में हुआ था कनाडा में। कितने देशों ने भाग लिया था? 33 देशों ने भाग लिया था। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के तत्वाधान में देखें तो अब मॉन्ट्रियल समझौते पर, यानी मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर, उस पर किए गए जिसमें ओजोन परत के क्षरण को रोकना,
यानी ओजोन परत को जो नुकसान पहुंच रहा है उसको रोका जाए। इसके लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC तथा अन्य ओजोन हानिकारक गैसें हैं, यानी इस प्रकार की अन्य गैसें जो ओजोन परत को क्या पहुंचा रही, नुकसान पहुंचा रही, चाहे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, उनके उत्सर्जन यानी इनका जो उत्सर्जन बढ़ रहा है उसमें बड़ी मात्रा में क्या लाई जाए, कमी लाई जाए। और विकासशील देशों को देखें तो इस हेतु यानी जो विकासशील देश अभी विकसित नहीं है उनको और 10 वर्ष का इसमें समय दिया गया कि आप इस प्रकार के कारगर उपाय करें, इस प्रकार के नियंत्रण करें, जिससे आने वाले 10 सालों में ये जो हानिकारक गैसें जिससे ओजोन परत को क्या पहुंच रहा है, नुकसान पहुंच रहा है, उन पर क्या किया जा सके, नियंत्रण किया जा सके। तो ये था मॉन्ट्रियल समझौता, 1987 में हुआ था कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में। उसके बाद देखिए अगला शिखर सम्मेलन है पृथ्वी शिखर सम्मेलन। जो पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन था, छोटा प्रश्न आएगा कि पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था, तो ये 3 से 14 जून 1992 को ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया था। यानी पहला जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन देखिए वो कब हुआ था, 3 से 14 जून 1992 के बीच हुआ था। और हुआ कहाँ था, ब्राज़ील का एक शहर था रियो डी जेनेरो, वहाँ आयोजित किया गया था, जो कि प्रथम शिखर सम्मेलन था। और इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में, यानी इसका आयोजन देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में आयोजित किया गया था। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के रूप में देखें तो यह आयोजित किया गया था। यानी संयुक्त राष्ट्र द्वारा देखें पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, विकास के लिए ये सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 178 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यानी विश्व के देखें तो 178 देशों के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने क्या लिया था, इसमें भाग लिया था। तो इसमें इतना याद रखना है कि पहला या प्रथम जलवायु वो पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था, 3 से 14 जून के बीच हुआ था 1992 में। और कहाँ हुआ था, ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया था, जो कि प्रथम शिखर सम्मेलन था। यानी कई बार आता है कि प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था, तो इतना ही ध्यान रखोगे। 3 से 14 जून को कहाँ हुआ था, 1992 को ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में हुआ था। और ये संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के रूप में आयोजित किया गया, जिसमें 178 देशों के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने क्या लिया था, भाग लिया था। और इस सम्मेलन के मुख्य उद्देश्य देखें तो क्या क्या थे। देखिए पहला है ग्लोबल वार्मिंग को रोकना। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, यानी जैसे अपन ने पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रिक ऑक्साइड, इस प्रकार की गैसें जो तापमान में लगातार क्या करें, वृद्धि करें, वैश्विक तापमान बढ़ रहा है तो उसको कम किया जाए। दूसरा देखें जैव विविधता को, संरक्षण को बढ़ाना, यानी जैव विविधता, जीव जंतु और प्राकृतिक जो वनस्पति को लगातार नुकसान पहुंच रहा है तो उसके संरक्षण के लिए उपाय किए जाए, उसको बढ़ाया जाए। ओजोन परत का क्षरण रोकना, सुरक्षा प्रदान करना, यानी ओजोन परत का जो नुकसान पहुंच रहा है उसको रोकना, यानी ओजोन परत को जो भी हानिकारक गैसें निकल रही हैं जिससे नुकसान पहुंच रहा है उन पर क्या किया जाए, नियंत्रण किया जाए। और चौथा अंतर्राष्ट्रीय जल संसाधनों का प्रदूषण नियंत्रण करना, यानी अंतर्राष्ट्रीय जो जल संसाधन हैं पूरे विश्व के उनमें जो प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, जो अपशिष्ट मिल रहे हैं, जो प्रदूषित कर रहे हैं, उन पर क्या किया जाए, नियंत्रण किया जाए। तो ये क्या थे, इसके मुख्य उद्देश्य थे। तो ये अपन ने आज सम्मेलन पढ़े, इनमें सब के बारे में विस्तार से तो नहीं आएगा, लेकिन किसी एक के बारे में पूछ सकते कि विश्व जलवायु सम्मेलन पहला कब हुआ था, तो आपको याद रखना है स्विट्जरलैंड में जिनेवा में। फिर मॉन्ट्रियल समझौता क्या था, तो कनाडा में हुआ था 1987 में, और इसमें ओजोन परत के संरक्षण के लिए कार्य किया गया था। या फिर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था, तो 3 जून 1992 को ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। तो इनको विस्तार से नहीं, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में याद रखना है, सब के बारे में। किसी एक में से 2 नंबर का 1 नंबर का प्रश्न पूछ सकते हैं, तो याद करने हैं।